कुरान करीम आहा अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना प्यारा कलाम है और कैसी कैसी चीज़ें अल्लाह ताला ने उसके अंदर बयान फरमाई हैं। हमें उलमा बताते हैं कि तौहीद की 3 किस्में हैं। उलमा बताते हैं कि अल्लाह ताला को एक जानना और एक मानना, इसकी 3 किस्में हैं। एक किस्म है तौहीद रुबूबियत और एक किस्म है तौहीद उलूहियत और एक किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात, यानी अल्लाह ताला को खालिक जानना, मालिक जानना, अल्लाह ताला ही को माबूद मानना और अल्लाह ताला को समीअ बसीर और उसने जो अपने नाम अच्छे अच्छे बताए हैं वो सब मानना। ये अल्लाह ताला की तौहीद की 3 किस्में हैं। कुरान करीम को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कुरान करीम को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद की 3 किस्में बयान फरमाई। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद की 3 किस्में बयान फरमा दी। कहाँ है वो आयत? कौन सी है वो आयत? सूरह मरियम उठाकर देखो, अल्लाह ताला फरमाता है रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, वो आसमानों का भी रब है, वो जमीनों का भी रब है और इन आसमानों और जमीनों के बीच में जितनी भी चीजें हैं वो हर चीज का रब है। ये तौहीद रुबूबियत हो गई। फाबुदहु, तो उसी की इबादत करो, वस्तबिर लिइबादतिही, और उसी की इबादत के ऊपर जम जाओ। ये तौहीद उलूहियत हो गई। हल तालमु लहू समिया, क्या तुम्हें अल्लाह के हम नाम या अल्लाह का हम मुकाबिल या अल्लाह का हमसर कोई नजर आता है? क्या अल्लाह के बराबर तुम्हें कोई नजर आता है? क्या अल्लाह का हम नाम तुम्हें कोई नजर आता है? क्या तुम जानते हो? हल तालमु लहू समिया, इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी अस्मा व सिफात, तौहीद अस्मा व सिफात को बयान फरमाया है। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद की 3 किस्मों को समझा दिया है। और आओ मेरे भाइयों, अगर आप शिर्क के अंदर मुब्तला है तो एक ही आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हर किस्म के शिर्क का रद्द कर दिया है। हर किस्म के शिर्क से इंसानों को बचाया है, अपने बंदों को बचाया है। फरमाया कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि, ओ लोगों तुम अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते हो, ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़ि, जमीन और आसमान में ये एक जर्रे के भी मालिक नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते, उनका शिर्क किस तरीके का होता है समझो जरा। उनका शिर्क किस तरीके का होता है? वो अल्लाह को मानते ही नहीं। पहली किस्म का शिर्क, अल्लाह को मानते ही नहीं, कहते अल्लाह को हम नहीं मानते, बल्कि जमीन आसमान किसी और का है, बनाया किसी और ने है, इसका खालिक मालिक कोई और है। उन लोगों का रद्द किया अल्लाह ताला ने इस टुकड़े के अंदर, ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़ि, वो लोगों जमीन और आसमान की बात नहीं है, बल्कि जमीन और आसमान के अंदर एक जर्रे के भी ये मालिक नहीं है। और एक और आयत मुझे याद आ रही है, उसको भी जरा देखें गौर से। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, ओ लोगों तुम अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनको बुलाते हो, ये खजूर की गुठली के ऊपर जो चढ़ा हुआ छिलका होता है, आपने देखा होगा बड़ा मुलायम सी झिल्ली होती है, बड़ा मुलायम सा वो छिलका होता है जो खजूर की गुठली के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, बाजार में कहीं पर आप इसको बिकता हुआ नहीं देखोगे। और जो इंसान जब खजूर को खाता है, अगर मुंह में आ गया तो निकाल कर बाहर फेंक देता है, अगर गुठली के अंदर लगा रहा तो गुठली को भी उसी खजूर के उस झिल्ली के साथ में फेंक देता है, यानी इसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और खजूर अरबों के अंदर बड़ी खाई जाती थी, अल्लाह ताला ने उसी की मिसाल देके बस फरमा दिया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, ओ लोगों बड़े से बड़े तुम जिनको अपना बड़ा समझते हो, तुम अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो, ये खजूर के गुठली के ऊपर चढ़े हुए उस झिल्ली के और छिलके के भी मालिक नहीं है। गौर करके देखो, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया ये आसमानों के मालिक नहीं है, ये जमीनों के मालिक नहीं है, ये पहाड़ों के मालिक नहीं है, ये जमीन और आसमान के बीच की चीजों के मालिक नहीं है, ये समंदरों के मालिक नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ये इंसानों के मालिक नहीं है, ये जन्नतों के मालिक नहीं है। क्यों नहीं फरमाया? इसलिए नहीं फरमाया कि इंसानों की एक हैसियत है, जमीन की एक हैसियत है, आसमानों की एक हैसियत है, पहाड़ों की भी एक हैसियत है, इसकी
कोई हैसियत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ये कह देता तो इससे इनकी इज्जत का मामला बन जाता कि चलो खजूर की गुठली से मिसाल नहीं दी जा रही है, उसके छिलके से मिसाल नहीं दी जा रही है, बल्कि आसमानों से मिसाल दी जा रही है। अल्लाह ने फरमा दिया लोगों तुम्हारी मिसाल क्या, तुम्हारी मजाल क्या, ये आसमान और जमीन तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये इंसान तो बहुत बड़े हैं, ये पहाड़ तो बहुत बड़े हैं, ये अतनासी खजूर के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के भी तो ये मालिक नहीं है। इससे उनकी बेइज्जती को दिखाना और उनकी जिल्लत को दिखाना मकसद है। इतनी सी चीज के तो ये मालिक नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया पहली किस्म का शिर्क जिसको कुरान के अंदर बयान किया गया, इंसान अल्लाह को न माने बल्कि अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब अपना माबूद माने। फरमाया ये जमीन और आसमान के अंदर जर्रे के भी मालिक नहीं है। फरमाया वमा लहुम फीहिमा मिन शिरकिन, और दूसरी किस्म का शिर्क वो होता है इंसान अल्लाह को भी मानता है, गैरुल्लाह को भी मानता है, अल्लाह से भी दुआएं करता है, गैरुल्लाह से भी दुआएं करता है, अल्लाह के सामने सजदे करता है, गैरुल्लाह के सामने भी सजदे करता है, इनसे भी अल्लाह ताला से भी औलाद मांगता है, इनसे भी औलाद मांगता है, इनसे भी रिस्क मांगता है, अल्लाह ताला से भी रिस्क मांगता है। फरमाया फमा लहू फीहिमा मिन शिरकिन, ओ लोगों ये अल्लाह के शरीक नहीं है, ये अल्लाह के पार्टनर नहीं है, बल्कि ये तुम्हें दे नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है ये अल्लाह के पार्टनर है, अल्लाह भी देगा ये भी देंगे, ये बराबर के साझी है, बराबर के साथी है। फरमाया ऐसा भी नहीं है। वमा लहू फीमा मिन शिरकिन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर। और बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि मालिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन बाकी के जो बाबा हैं और फलाने हैं और ठिकाने हैं ये सारे अल्लाह ताला की मदद करने वाले हैं, अल्लाह की हेल्प करते हैं। जिस तरीके से कंपनी का मालिक एक आदमी होता है और उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, माल बनाते हैं, मशीन चलाते हैं और माल बना बनाकर अपने मालिक को फायदा पहुंचाते हैं और मालिक खूब मालदार होता चला जाता है, ऐसे ही अल्लाह ताला की भी हेल्प करते होंगे। फरमाया वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, हर तरह के शिर्क का रद्द अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर कर दिया और तौहीद की तीन किस्मों को एक ही आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। मेरे भाइयों, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक के सबसे बड़ा फितना जिसको बताया जाता है, जो सबसे बड़ा फितना है वो शिर्क है। और देखो दुनिया की बड़ी से बड़ी आबादी को देख लो आप, कितना शिर्क के अंदर मुब्तला है, इस फितने के अंदर मुब्तला है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस फितने को फितना समझती तक नहीं है। शेख कितनी देर बोलना है? अच्छा अच्छा, आप देखें शिर्क के ताल्लुक से मैंने आपको बताया हमें कितनी फिक्र होना चाहिए अपने आप को इससे बचाने के लिए, हमें कितनी फिक्र होना चाहिए दूसरों को भी इससे बचाने के लिए, अपने बीवी और अपने बच्चों को भी इससे बचाने के लिए। दो मिसालें सिर्फ आपको देता हूं, सिर्फ दो मिसालें, सुने गौर से। पहली मिसाल कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाई, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाहु अकबर। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त है, उनकी वफात का वक्त है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके चल चलाओ का वक्त आ गया, उनकी मौत का वक्त आ गया। अपने बच्चों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद में अपने बच्चों से बेटों से फरमाया इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। ओ मेरे बच्चों बताओ, जब तक मैं तुम्हारे दरमियान में रहा हमने तुम्हें अल्लाह ताला के साथ में किसी को शिरक नहीं, शरीक नहीं करने दिया, अल्लाह ताला के साथ में शिरक नहीं करने दिया। ओ मेरे बच्चों बताओ, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा बताओ किसकी इबादत करोगे? मेरे सामने तो तुम अल्लाह ताला की इबादतें किया करते थे, सजदे उसके सामने करते थे, नज़र व नियाज़ उसके लिए करते थे, दुआएं उससे मांगा करते थे। बताओ मेरे जाने के बाद में तुम ये सारा काम किसके लिए करोगे? बच्चों का जवाब सुनने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। हाँ ठीक है ठीक है। बच्चों का जवाब बताने से पहले, जो बच्चों ने जवाब दिया वो जवाब बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हमारे यहाँ जब बच्चे छोटे होते हैं हम देखते हैं कि माँ बाप उनको समझाते हैं,
लेकिन जैसे ही बच्चा जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो माँ बाप उनको समझाना बंद कर देते। माँ बाप उनको समझाना बंद कर देते। मुझे ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई सिर्फ इस वजह से कि आपका बच्चा अब बड़ा हो गया है, अब आप उसको दीन के ताल्लुक से कुछ नहीं कह सकते, आप दीन के ताल्लुक से उसको कुछ नहीं बता सकते, अभी आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। आप वालिद हैं, वो आपकी औलाद है। जहन्नम से अपने आप को बचाना और अपनी औलाद को बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगी। गौर करके देखो, जब याकूब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं, उनके इंतकाल का वक्त है, चल चलाव का वक्त है, वफात का वक्त है, तो बच्चे क्या उनके छोटे छोटे होंगे या जवान होंगे? बोलो। बाप बूढ़ा है तो बच्चे जवान होंगे ना। अब वो भी सोच लेते कि क्या करना है, मुझे बच्चे जवान हो गए, खुद से देखेंगे, खुद से समझेंगे, खुद से सोचेंगे, हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है। अगर आप बूढ़े हो चुके हैं, यहाँ जो भी वालिदैन बैठे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं या जवान हैं, समझ लें अच्छे तरीके से, माँ बाप को नसीहत करना, माँ बाप को कुरान और हदीस की तरफ बुलाना, उनके अकीदे की हिफाजत करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपसे खत्म नहीं होगी। याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें बताता है, बुढ़ापे में अपने जवान औलाद के अकीदे की फिक्र कर रहे हैं। सबको बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, ओ मेरे बच्चों बताओ तुम किसकी इबादत करोगे, किसको अपना माबूद मानोगे, किसके सामने सजदे करोगे और किसके सामने अपनी झोलियां फैलाओगे, किससे दुआएं मांगोगे। मा ताबुदून मिन बादी। बूढ़ा बाप है, बिस्तर पे लेटा हुआ है और बच्चों से पूछ रहा है। हमारे यहाँ भी नसीहतें की जाती हैं, वसीयतें की जाती हैं। चल चलाओ का वक्त होता है तो क्या वसीयतें करते हैं? जमीन मेरी कहाँ पर है, मकान मेरे कौन कौन से हैं, मकान के कागज कहाँ रखे हैं, जमीन के कागज कहाँ रखे हैं, बैंक के अंदर कितना पैसा जमा है, मेरी किस किस से लड़ाई है, मेरे जाने के बाद तुझे किससे नहीं बोलना है, मेरे जाने के बाद तुझे किससे कर्जा लेना है, मेरे जाने के बाद तुझे कर्जा किसको देना है, किसको नहीं देना है। सारी बातें होती हैं क्योंकि चल चलाओ का वक्त है ना। नहीं होती बातें तो दीन की नहीं होती, फिक्र दीन की नहीं होती, ना अपनी ना अपने घर वालों की। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, आखिरी वक्त में क्या बातें कर रहे हैं। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करता हूँ। फरमाया, इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, ओ मेरे बच्चों बताओ क्या करोगे, किसकी इबादत करोगे। फरमाया, कालू, बच्चों का जवाब सुन लो मेरे भाइयों, ओ नौजवानों तुम मिसरा गौर से सुन लेना। फरमाया, कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहन वाहिदा। ओ मेरे अब्बा जान, हम इबादत करेंगे उस रब की इबादत करेंगे, उस माबूद की इबादत करेंगे, नाबुदु इलाहका, जो तेरा भी रब है, जो तेरा भी माबूद है, व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका, जो तेरे बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक का भी रब है, हम उस रब को मानेंगे, उस रब की इबादत करेंगे। गौर करके देखो, मरने वाला है, बाप बूढ़ा हो चुका है, वफात का वक्त है, अपने बच्चों को तौहीद की दावत दे रहा है, अपने बच्चों को शिर्क से बचाने की कोशिश कर रहा है। और औलाद का जवाब भी सुनो, फरमाया कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है और तमाम के तमाम लोगों का रब है। सोचो, जब ये जवाब बच्चों के मुंह से उस बाप ने अपने मरने के वक्त के करीब सुना होगा, कितनी तसल्ली उस बाप को मिली होगी कि जिस औलाद के ऊपर मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, जिस औलाद के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिस औलाद के लिए, जिस औलाद के अकीदे को सही करने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी है, आज वही औलाद ने कैसे कलेजे को मेरे ठंडा किया है,
है। आज उस औलाद ने मेरे दिल को कितना ठंडा किया है। अब मैं आराम से मर सकता हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी औलाद ने मुझे जवाब दे दिया, कितना सुकून मिला होगा, कितनी तसल्ली मिली होगी। और ये उसी बाप को मिल सकती है जो अल्लाह ताला के दीन पर चलने वाला होगा, अपनी फिक्र करने वाला होगा, अपनी औलाद की फिक्र करने वाला होगा। फरमाया नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नानु लहू मुस्लिमून। ओ मेरे अब्बा, हम जब तक दुनिया के अंदर रहेंगे अल्लाह के फरमा बरदार बन कर रहेंगे, अल्लाह के गुलाम बन कर रहेंगे, अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। व नानु लहू मुस्लिमून। यह है फिक्र। इस तरीके से बचा जाता है मेरे भाइयों फितनों से, इस तरीके से बचाया जाता है फितनों से अपनी औलाद को, अपने घर वालों को। फितनों से बचने का तरीका कहाँ मिलेगा? कुरान और हदीस के अंदर मिलेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मिलेगा, अल्लाह के कुरान में मिलेगा। एक और वाकया सुनाता हूँ फितनों से बचने का और किस तरीके से बचा जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सवारी पे सवार है, सवारी पे सवार है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके पीछे आपके चचेरे भाई जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनको इब्ने अब्बास के नाम से याद किया जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुश्किल से 7-8 साल की उम्र या 8-9 साल की उम्र होगी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह के नबी सवारी से जा रहे हैं और अपनी सवारी पे पीछे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को, अपने चचेरे भाई को, जो अभी छोटे बच्चे थे 8-9 साल की उम्र थी, उनको अपने पीछे बिठाया हुआ है। क्या पता चला? दो चीजें मालूम हुई। पहली चीज तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं थे। दुनिया के बादशाह जब निकलते हैं उनकी सवारी को कोई बैठना तो छोड़ो, छू भी नहीं सकता, उनकी सवारी के कोई करीब भी नहीं आ सकता। अगल बगल बॉडीगार्ड भी चलते हैं, कोई पास आने की कोशिश करता है तो उसको पास आने नहीं दिया जाता। लेकिन प्यारे नबी की तवाज़ो देखो, प्यारे नबी की इनकिसारी और आजिज़ी देखो। अल्लाह के नबी सवारी पे सवार हैं और दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है, बल्कि प्यारे नबी अकेले जा रहे हैं और अपने साथ में अपने चचेरे भाई को भी बिठा रखा है। दुनिया के अंदर कभी देखा है कोई ऐसा आदमी जो बहुत बड़ा घमंड वाला हो, तकब्बुर वाला हो, बहुत बड़ी दौलत भी अल्लाह ताला ने जिसको दे रखी हो और बहुत बड़ा ओहदा भी अल्लाह ताला ने जिसको दे रखा हो, और वो अपने साथ में बच्चों को भी शामिल कर ले कि चलो भाई तुम मेरे पीछे आके बैठो। मैंने तो यहाँ तक देखा बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं और पूरी बड़ी बड़ी गाड़ी में अकेले बैठे हो, एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है और बाकी अकेले बैठे, बाकी जो भी जिसको भी बैठना होगा वो दूसरी अगल बगल आसपास जो आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं उसमें बैठते हैं, अपने साथ किसी को बिठाना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ प्यारे नबी ने छोटे से बच्चे को बिठाया। इससे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकिसारी क्या है। और एक बड़े ताज्जुब की बात और आपको बताता हूँ, मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पर बैठते थे तो कभी कभी अपने साथ में किसी को सवार कर लिया करते थे, तो दो लोग हो जाते थे, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक आपके साथ में जो सवार है वो दो लोग हो जाते थे। जैसे एक और हदीस हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें एक सवारी पे सवार थे, फिर आपने हजरत मुआज़ इब्न जबल को पीछे बिठा लिया और पीछे बिठाने के बाद आप उनसे बातें करते हुए जा रहे थे, आप उनको एक दुआ सिखाते हुए जा रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अगर कोई बैठा तो एक आदमी, एक बच्चा, कोई एक बैठा, आप तीन नहीं बिठाते थे। तीन का मतलब एक आप भी बैठे हो फिर पीछे दो और बैठे हो, ऐसे नहीं चलते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? उलमा ने इसकी वजह लिखी। उलमा ने लिखा है कि अगर एक सवारी पर तीन बैठेंगे, गौर से सुनो, ये मोटरसाइकिलों पे तीन तीन घूमते हैं ना, सुनो गौर से, उलमा ने लिखा है और देखें दुनिया के अंदर ये कानून भी है कि मोटरसाइकिल पर दो से ज्यादा नहीं बैठ सकते। अगर आप दो बैठे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, तीन बैठेंगे तो ये गैर कानूनी। प्यारे नबी को देखो, आज से 1400 साल पहले तीन नहीं बिठाया करते थे।
उलमा ने इसकी बड़ी प्यारी बात, बड़ी हिकमत, बड़ी अच्छे पॉइंट लिखा। कहा कि ये 3 क्यों नहीं बिठाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया इसलिए नहीं बिठाते थे कि अगर एक सवारी पर 3 बैठेंगे तो ये सवारी पर जुल्म है। अल्लाह हू अकबर। ये क्या है? ये सवारी पर जुल्म है कि एक ही पर 3 बैठे। तो कहा 2 तो बिठाते थे लेकिन 3 नहीं बिठाते थे, या अकेले होते थे या 2 होते थे। ये आप देखें जरा। तो छोटे बच्चे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पीछे सवार किया हुआ है। अब दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। यहाँ जरा एक हदीस को सुना के बात खत्म कर रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा बच्चा बैठा हुआ है, 8-9 साल की उम्र है, और अल्लाह के नबी जा रहे हैं। अब बातें हो रही हैं दोनों की। बातें क्या है? आपने फरमाया या गुलाम, या गुलाम, ओ बच्चे। कितने प्यार से बात की आपने। या गुलाम, ओ बच्चे। आप फरमाते ओ बच्चे। आपने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को मुखातब करके फरमाया, ए बच्चे सुनो, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का। अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। पहली नसीहत क्या फरमाई? इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का। तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, तुम अल्लाह की हिफाजत करोगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। माना बताया उलमा ने कि अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज देखो दुनिया के अंदर जहां जहां परेशानी मुसीबतों के अंदर हम मुसलमान शिकार हैं, क्या हम अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम अल्लाह के दीन की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत नहीं कर रहा है। शर्त है अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। फरमाया इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का। तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मौके पर, ऐसे ऐसे मकाम पर इंसान की हिफाजत करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कुर्बानी का मौका आ रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से बहुत सारे किस्से वाक़यात आपने सुने होंगे। लगभग सभी सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। उलमा बताते रहते हैं, हर साल बताते हैं आपको। देखा किस तरीके से बादशाह ने, किस तरीके से मिस्र के जालिम और जाबिर बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा पर हाथ बढ़ाने की कोशिश की, और अल्लाह ताला ने उस जालिम और जाबिर बादशाह के साथ में क्या किया? सही बुखारी उठाकर देख लेना, उलमा से पूछ लेना, ये हमारा मौजू नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अल्लाह ताला किस तरीके से हिफाजत फरमाता है। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का। तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर आपने फरमाया इसी शिर्क से, सबसे बड़े फितने से बचाते हुए फरमाया, ओ बच्चे, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। ओ बच्चे, जब सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, और जब दुआ मांगना, मदद मांगना तो अल्लाह ताला ही से मदद मांगना। क्या सिखा रहे हैं प्यारे नबी? तौहीद सिखा रहे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम नमाजों के अंदर भी तो यही कहते हैं, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। और जब नमाज खत्म हो जाती है तब भी हम यही करते हैं, यही कहते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिअ लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। यहाँ अल्लाह के नबी समझा रहे हैं, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। ओ बच्चे, जब सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, जब मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब मदद चाहना तो अल्लाह ताला से मदद चाहना। दुआ करो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से, सवाल करो अल्लाह ताला से। हम जब इस तरीके की बातें बताते हैं तो बहुत सारे लोग चुटकी लेते हैं, मजे लेते हैं। क्या रात भर मौलवी तकरीर करता है, अल्लाह से मांगो, सुबह नाश्ता अपनी बीवी से मांगता। चुटकी लेते हैं, मजा। रात भर मौलवी तकरीर करता है, अल्लाह से मांगो, बस सुबह होके नाश्ता किससे मांगता है? अपनी बीवी से मांगता है। कहाँ चली जाती है इसकी तौहीद? जिन बेचारों को ये नहीं पता कि शिर्क किसको कहते हैं, जिन बेचारों को ये नहीं पता कि तौहीद किसको कहते हैं, जिन बेचारों को ये नहीं पता कि असबाब क्या होता है और मुसब्बबुल असबाब क्या होता है, जिन बेचारों को ये नहीं पता कि तहतल असबाब और फौकल असबाब क्या होता है, उनको क्या बताया जाए? हम बीवी से इसलिए मांग रहे हैं कि बीवी को हम माबूद समझते हैं, रब समझते हैं? नहीं,
हमें पता है कि जिस तरीके से बीवी नाश्ता बनाकर देगी तो हम मजबूर हैं उसके नाश्ता बनाने के, इसी तरीके से बीवी भी मजबूर है कि नाश्ते का सामान लाकर तो हम देंगे। नहीं समझ में आई बात? वो बना के देगी, हम उसके मजबूर हैं, लेकिन नाश्ते का सामान बाजार से लाकर हम देंगे तो वो हमारी मजबूर है। तो मजबूर मजबूर माबूद कैसे हो सकते हैं? कितनी आसान सी बात। मजबूर मजबूर माबूद नहीं हो सकते। ज़ऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब है ये जनाब। तो फरमाया इज़ा सअल्ता फसलिल्लाह। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं खत्म कर रहा हूं। फरमाया इज़ा सअल्ता फसलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। फिर आपने फरमाया ओ मेरे बच्चे सुनो, अगर सारे लोग मिल जाएं और सारे लोग मिलकर वालम अन्नल उम्मता लविज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लका। ओ बच्चे, सारे लोग मिलकर अगर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो सारे लोग मिलकर तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकते। हाँ, उतना ही नफा तुम्हें मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। फिर आपने आगे फरमाया कि अगर सारे लोग मिल जाए, सारे कायनात मिल जाए और सारे लोग मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे दर पे आ जाए, तुम्हारा नुकसान करना चाहे तो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, उतना ही नुकसान होगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। किसको समझा रहे हैं? बहुत बड़े आदमी को समझा रहे हैं, किसी नौजवान को समझा रहे हैं, छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं जिसकी उम्र 8-9 साल की है। हमने कितनी मर्तबा अपनी मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर पीछे अपने बच्चों को बिठाया होगा, आगे अपने बच्चों को बिठाया होगा मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर। बताओ कितनी बार हमने उनको दीन सिखाया, कितनी बार हमने उनको अकीदा सिखाया, कितनी बार हमने उनको अपना दीन और इस्लाम सिखाया, कितनी बार हमने उनके सामने इस तरीके की बातें की है। मेरे भाइयों, हमारी बातें भी बड़ी अजीब होती हैं। बच्चों से हर तरीके की बातें करते हैं, एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा अपने साथ गाड़ी पर बिठा कर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, एक मौका भी हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। मौका मिला, गाड़ी पर बैठे हैं, वहीं पर समझाने का मौका मिला तो अकीदा वही बताया जा रहा है, अकीदा वही समझाया जा रहा है। आज हम अपने बच्चों को अकीदा नहीं बताते, आज हम अपने बच्चों को अकीदा नहीं समझाते और हमारी हालत यह है कि पढ़ने के लिए भी ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहां पर हमारे अकीदे की पढ़ाई नहीं होती, हमारे दीन की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि कोई और धर्म, कोई और ईमान, कोई और अकीदा सिखाया जाता है। हम बताते नहीं, वहां बताया नहीं जाता। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बच्चों के अंदर दीन कहां से आएगा, इल्म कहां से आएगा, कुरान और हदीस कहां से आएगी, अकीदा कहां से आएगा, ये ईमान कहां से आएगा? हम बताते नहीं, माएँ नहीं बताती, औरतें नहीं बताती, बच्चों को हम नहीं सिखाते, बड़े नहीं सिखाते, नौजवान नहीं सिखाते, माँ बाप नहीं सिखाते और वहां बताया जाता है कुछ और उन स्कूलों के अंदर, उन कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर कुछ और सिखाया जाता है, कुछ और बताया जाता है। मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो और अपने बच्चों की ईमान की, अकीदे की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें उनको बताना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये पहला फितना है जिसको मैंने आपके सामने बयान किया बड़े मुख्तसर से अंदाज में। फितना ऐसी चीज कि आपको पता भी न चले, आप उसके अंदर गिरफ्तार हो जाएं और जो आपके ईमान को बिगाड़ दे, आपके अकीदे को बिगाड़ दे। सबसे बड़ा फितना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लेके आज तक जो सबसे बड़ा और क़यामत तक जो सबसे बड़ा रहेगा वो शिर्क का फितना है। इसके अलावा भी बहुत सारे फितने हैं मेरे भाइयों। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।